नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार आप लोग कर रहे थे कि सर सुनवाई कब होगी, कब आप कोर्ट जा रहे हैं, कब हमारा जो रेलवे है हमारी पक्ष को सुनेगा, हमें जो आईटीआई को बाहर कर दिया उसको कब लागू करेगा, तमाम चीजें पे आप लोग अपडेट चाह रहे थे। और आप लोगों का एक स्ट्रांग बात ये था कि सर कोर्ट आप चले जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, आप बोल रहे थे। ये दिन आ चुका है। कल मतलब मंगलवार को आपकी सुनवाई, पहली सुनवाई होने वाली है। और आप लोग दिल पे हाथ रख के धैर्य के साथ इस चीज को सुनना है, क्योंकि माननीय जो न्यायालय है सबसे बड़ा है। और माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि हमें न्यायालय पर बहुत भरोसा है। हम सभी को भरोसा है कि भाई न्यायालय जो भी डिसीजन देगा वो सबके हित के लिए डिसीजन देगा। और न्यायालय में जो पक्ष और विपक्ष की जो बातें रखी जाएगी वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, अगर वो सूट कर रहा है तो सही है, नहीं सूट कर रहा है तो कोर्ट, माननीय न्यायालय अपने तरफ से जो भी डिसीजन देगा वो हम सबके हित के लिए ही देने वाला है। ठीक है, तो कल हमारी सुनवाई होने वाली है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगा। हम जिस तरह से लड़ रहे हैं, हमारा जो मांग है उसको माननीय न्यायालय जरूर सुनेगा। ठीक है, तो इसी पर चर्चा के लिए हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अभी जो केस है हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सवाल ये कि सर केस कहाँ हुआ है, कौन पिटिशनर है, कौन इसमें लड़ रहा है, ठीक है ना। तमाम चीजें आप लोग, जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आईटीआई बच्चों का भला हो, तो अलग अलग तरीके से एलिगेशन लगाना चाहते हैं, कि भाई नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो सपोर्ट है, उसके वजह से हम लोग लड़ रहे हैं और खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करिए, जहां पे रेलवे ग्रुप डी आईटीआई फाइटर्स करके हम लोगों ने ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज को एक साथ मिलकर हम लोग उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी से गुजारिश है, एक बच्चा अगर 10 बच्चों को जोड़ेगा तो शायद हमारे ग्रुप में संख्या लाखों में हो सकती है। लेकिन अभी बेहद ही दुख की बात है कि 32-33 हजार ही बच्चे जुड़े हैं, और ये हमारे लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि इतना ही मात्र हम लोग नहीं है। 14 लाख ट्वीट हम लोगों ने किया था, तो उम्मीद करिए कि हम लोग 2-3 लाख की संख्या में ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो हम पूरी ताकत के साथ हम न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहां भी जाएंगे, तो तमाम चीजें हम कर सकते हैं। इसके लिए जो बच्चे जागरूक है, आप कोशिश करिए कि उन लोगों को जोड़िए जो अभी तक हमारे संपर्क में नहीं है, नहीं जुड़े, क्योंकि मामला सबका है। अगर आईटीआई के बच्चे प्रभावित हैं तो आईटीआई करने वाले जितने भी बच्चे हैं, सबके हित की बात है। जरा सोचो एक बार कि अगर आईटीआई लागू होता है तो आपके लिए लगभग 80% सीटें आपके लिए आपकी हो जाएगी। ग्रुप डी की लगभग 80 से 90% जो सीटें हैं आपकी है, जहां पे आईटीआई लागू होता है, जिसपे आप एग्जाम दे पाएंगे। अगर आप केवल आईटीआई कैंडिडेट बनकर एग्जाम देंगे, जहां पे 80 से 90% सीटें आपके लिए है, तो संभवतः जो कट ऑफ होगा 30 से 40 के बीच में जाएगा। और जिसको नौकरी नहीं भी मिलने वाला है उसको नौकरी मिल जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगा। और यही नहीं, आने वाले भविष्य में, क्योंकि सबसे ज्यादा पूरे भारत में अगर भर्ती निकाली जाती है तो रेलवे में निकाली जाती है, और रेलवे के अंदर में रेलवे ग्रुप डी में निकाली जाती है। पिछला साल 18 में लगभग 1 लाख भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से 80 से 90 हजार हमारे आईटीआई के बच्चे होते। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि लोगों ने उपद्रव मचाकर बलपूर्वक उस चीज को हटवा दिया था। लेकिन इस बार हम माननीय न्यायालय में है और न्यायालय हमारा न्याय जरूर करेगा। तो आने वाले भविष्य के लिए भी हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा कि हमारे आईटीआई के बच्चे खुशी पूर्वक रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर पाएंगे और बढ़िया से नौकरी ले पाएंगे। और ये जो भर्ती है, इसमें 80 से 90% सीट हमारे लिए हो जाएंगे। मतलब अभी जो 32,000 सीट है, उसमें से 27,000 सीट केवल और केवल आईटीआई छात्रों के लिए रहेगा। तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करिए और इस वीडियो को शेयर करिए जिन तक अभी तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि हम अब माननीय न्यायालय में चले गए हैं, तो जिन न्यायालय में चीजें चली जाती है तो उस पर बहुत कुछ चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत चर्चा कर सकते हैं उस पर जरूर चर्चा करेंगे, आपको अपडेट देंगे। लेकिन आप कहें कि पूरी गहराई से बात करिए तो पॉसिबल नहीं होता, वो न्यायालय का विरोध हो जाता है। ठीक है,
तो न्यायालय में जो चीजें चली जाती है उस पर ज्यादा चर्चा आप नहीं कर सकते हैं, वो माननीय न्यायालय का पक्ष हो जाता है। ठीक है, तो हम सभी भारत के नागरिक हैं और हमारी जो आस्था है, हमारा संविधान है और हमारा न्यायालय है। हम संविधान न्यायालय पर अपनी आस्था रखते हैं और हमारी चुनी हुई सरकार, जब केंद्र सरकार जो है या राज्य सरकार है, हम उनके द्वारा चलाए गए शासन जो है उनमें विश्वास रखते हैं। और हम उनसे भी अपील करते हैं कि हमारा जो समस्या है, हमारा ही नहीं समस्या है, 14 लाख जो बच्चे ट्वीट किए उनकी समस्या है और लगभग 25 से 30 लाख बच्चे आपके कहने पर जो आईटीआई किए उनकी समस्या है। इतने ज्यादा संख्या में बच्चे प्रभावित हैं, इनकी समस्याओं को सुना जाए। और सारे बच्चे अपील कर रहे हैं, माननीय न्यायालय के पास समक्ष गए हैं और देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, अब उन बच्चों का हम थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे, सवाल का जवाब देना चाहेंगे जो बोल रहे थे केस नहीं हुआ है, क्या हुआ है, तो सारा चीज हम आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। सबसे पहले ये टेलीग्राम जो ग्रुप है, रेलवे ग्रुप डी आईटीआई फाइटर्स, आप देख सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में क्या करना है, आप लोगों को जुड़ जाना है। ठीक है, और जुड़ जाइए और इस ग्रुप में जुड़कर किसी तरह का उपद्रव वाला या असंवैधानिक चीजें नहीं करना है, जिससे आपको ग्रुप से बाहर किया जाए या आपको ब्लॉक किया जाए। तो ऐसा काम, ऐसा हरकत नहीं करना है। इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेरा ट्विटर हैंडल है, इस पे आप जुड़ ही चुके होंगे। ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ भी हम अपडेट करते रहते हैं। जो भी आता है छोटा सा ट्वीट कर देते हैं, सबको अपडेट पता चल जाता है। ठीक है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए देखिए, ये रेलवे जो बोर्ड का लेकर हम लोग जो केस बच्चे किए हैं, जिनका सपोर्ट एआईटीओ कर रहा है और बहुत सारे लोग इसमें एक मदद के तौर पे जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट का यूआरएल है, आप देख सकते हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ही ऑफिशियल यूआरएल है और ये यहाँ पे लिखा है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक ना, ई फाइलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना, ये जो केस हम लोग फाइल किए थे ऑनलाइन ही फाइल किया गया था। ठीक है, हमारे एडवोकेट साहब हैं, इनका नाम यहाँ पर दिया हुआ था लेकिन उसको मैंने ब्लर कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे केस नंबर प्रॉपर आ चुका है। ठीक है ना, और केस नंबर हमने हाइड कर रखा है, यहाँ पे डायरी नंबर यहाँ पर था और पिटिशनर VS हरीश पोटेंटेंट। ठीक है, तो इसमें विकास कुमार और अदर हैं, तो और भी यहाँ पे नामे हैं। हमारे जयराम सर हैं जो एआईटीओ के राष्ट्रीय महासचिव हैं, विकास जी, और भी कई लोग हैं, मतलब लगभग 4 से 5 लोग हैं जो हमारे तरफ से आईटीआई के बच्चों की तरफ से अपने बातों को रख रहे हैं। और उधर से हमने जो पार्टी बनाया है उसका भी नाम आपको हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, 16 जनवरी को हमने इस केस को फाइल किया था, मतलब हमारे इन बच्चों की तरफ से केस फाइल किया गया था। और कल मतलब आपका जो डेट है 21 तारीख, 21 जनवरी को ये पहला हायरिंग के लिए केस हाई कोर्ट में जा रहा है। ठीक है, डेट मिल चुका है कि मंगलवार को ये पहला हायरिंग होगा। अब जब कल हायरिंग होगा तो हम आपको जैसे ही जो चीजें आएंगी आपको अपडेट इसी चैनल पे तुरंत आकर हमको देने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि इसमें कौन कौन से लोग पिटिशनर है। पहला, क्योंकि एड्रेस हम मिटा दी है, क्योंकि क्या होता है ना कि एड्रेस देने से ना बच्चे के साथ थोड़ा समस्या हो सकती है, क्योंकि नाम तो एक नाम के कई लोग रहते हैं, तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन एड्रेस नहीं देना चाहिए। तो एक तो विकास कुमार नाम है, गौरव कुमार जी वही है, गौरव जी एआईटीओ वाले जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। ठीक है, पवन कुमार है, रंजन कुमार है, ये 4 लोगों का नाम आपको मैंने दिखाया, और भी 1-2 लोग हैं। ठीक है, दूसरे पेज पे, तो ये पहला पेज का था, आप देख सकते हैं मेमोर ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये लोग हैं जो कोर्ट में आईटीआई बच्चों का पक्ष रख रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो उधर से जो रेलवे की तरफ से किन किन को पार्टीज बनाया गया है, मतलब इस केस में कौन कौन लोग उधर से इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया है। ठीक है, जिसके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को बुलाया गया है। ठीक है ना, यूनियन ऑफ इंडिया में थ्रू सेक्रेटरी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसके अलावा आप देख सकते हैं एजुकेटिव डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट रेलवे बोर्ड, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनको इसमें पार्टी बनाया गया है। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थर्न रेलवे को इसमें पार्टी बनाया गया है। और यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट को भी इसमें कहा गया कि भाई आप भी अपना पक्ष को रखें। ये सारे लोग अपने पक्ष को रखेंगे, लगभग ये 5 लोग हैं। ठीक है ना, 5 तरह के चीजों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है कि भाई अपना पक्ष रखिए, ऐसा क्यों हुआ है, और इधर से हमारे वकील साहब अपना पक्ष रखेंगे, बच्चों के पक्ष रखेंगे। तो ये चीजें वहां पे क्लियर हो जाएगी और माननीय न्यायालय जब ये इस चीज पे बहस होगा, जो भी फैसला देगा, तो इन चीजों को देखते हुए जो भी साक्ष्य दिए जाएंगे, जो भी वस्तु स्थिति होगी, उसके अनुसार यहाँ पे हमारा डिसीजन होने वाला है। तो कल मंगलवार है और कल का जो दिन है हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, आईटीआई छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कल की लड़ाई हम लोग जीत जाते हैं, चाहे हम जीत की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे लिए
आईटीआई छात्रों के लिए बेहद ही खुशी का दिन होगा, दीपावली जैसा माहौल हो जाएगा पूरे देश में। और लाखों लाखों की संख्या में जो आईटीआई के छात्र वंचित हो गए थे रेलवे ग्रुप डी में, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जहां पे इनको मान्यता नहीं दिया जाता, उनको मान्यता मिल जाएगा। और इसके लिए आप लोग दुआ करिए, भगवान से निवेदन करिए, जो भी भगवान को, ऊपर वाले को मानते हैं, किसी भी तरीके से आपके कोई गॉड फादर हैं तो उनके उनके दुआओं की जरूरत है कि सब लोग एक बार प्रेयर जरूर करेंगे कि हमारा जीत हो, हम लोग जीते और अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ पाए और बढ़िया से पढ़ाई करें। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहना है। पूरा देश के जितने भी लोग 10th वाले कोचिंग संचालक हैं या 10th के सपोर्टर लोग हैं, तमाम लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कोई अपने तरीके से कुछ भी बोल दे रहा है। हम उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं। जिस दिन समय आएगा उन लोगों का जवाब देने का, सारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग का एक ही मकसद है कि हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़े, ठीक है। तो ये अपडेट था कि कल हमारी हायरिंग होने वाली, प्रथम हायरिंग है और आप सब मिलजुल कर इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपडेट था। नेक्स्ट अपडेट कल हम बहुत सभी लोग तैयार रहेंगे और सभी लोग मिलकर इस चीज पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।